स्टूडेंट आज हम बात करते हैं एक फेमस राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है अ कप ऑफ टी। इसको मई 1922 में पब्लिश करवाया गया। स्टूडेंट अगर हम इस स्टोरी के बारे में बात करें तो ये स्टोरी न्यूजीलैंड के अंदर क्लास डिस्टिंक्शंस को वाज़िया करती है। ये स्टोरी वाज़िया करती है कि न्यूजीलैंड के अंदर लोग जो अमीर थे वो किस तरह गरीबों के बारे में सोचते थे। स्टूडेंट इस स्टोरी को मुकम्मल तौर पर पढ़ने से पहले मेरे चैनल जीएम वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट अगर कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में बात करें तो ये एक फेमस राइटर थी। इन्हें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी जिनमें ये स्टोरी अ कप ऑफ टी इज़ द फेमस स्टोरी। और अगर हम इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो ये 1888 है, और अगर डेथ के बारे में बात करें तो 1922 है जो फ्रांस में हुई। और अगर इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। इसके फादर्स जो बैंकर भी थे और नाइट भी थे एम्पायर के। स्टूडेंट अगर स्टोरी के बारे में बात करें कि राइटर हमें क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, तो ये तीन चीज़ें शो करवा रहा है राइटर इस स्टोरी के अंदर। फर्स्ट है जी जेलसी एंड इनसिक्योरिटी, और अगर सेकंड की बात करें तो ये है मटेरियलिज्म्स, और नंबर 3 पे है क्लास डिस्टिंक्शंस। स्टूडेंट अगर हम इसके करेक्टर के बारे में बात करें तो इसके अंदर 4 करेक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट करेक्टर रोज़मेरी फेल है जो एक बहुत ही अमीर ख़तून थी। और दूसरा करेक्टर जो है फिलिप्स फेल है जो रोज़मेरी का हस्बैंड है। और तीसरा करेक्टर जो है मिस स्मिथ है जो एक गरीब ख़तून थी जो इससे चाय के पैसे मांगती है। और नंबर 4 पे अगर बात की जाए तो वो है शॉपकीपर। स्टूडेंट्स स्टोरी का आगाज़ अगर हम देखें तो स्टोरी का आगाज़ एक एंटीक शॉप से होता है। जैसा कि बताया गया है कि रोज़मेरी एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत थी, और उसकी शादी भी एक अमीर घराने के एक लड़के जिसका नाम फ़िलिप है उससे होती है, जो बहुत ही अमीर होता है। इसी तरह अगर हम उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो वो ज़िंदगी की हर आराइश जो है उसे मैसर थी। और अगर रोज़मेरी की जो है हॉबी के बारे में बात करें तो उसे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ था। स्पेशली वो नावल बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, शॉर्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उसे शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो ज़्यादातर अपना पैसा जो है वो शॉपिंग पर जो है वो ख़र्च करती थी। उसकी ज़िंदगी का ये मामूल था कि वो रोज़ाना कुछ ना कुछ ख़रीदना पसंद करती थी, चाहे उस पर जितना भी पैसा ख़र्च हो जाता। स्टोरी का आगाज़ भी एक एंटीक शॉप से ही होता है कि वो एक एंटीक शॉप का विज़िट करती है जहाँ पर उसे एक खूबसूरत वेलवेट का एक बॉक्स दिखाया जाता है। रोज़मेरी is taken to buy the beautiful of the creamy piece of art but decided not to buy it and asked the shopkeeper to save it for her। का मतलब यह है कि वो जो ब्लू किस्म का वेलवेट का जो है बॉक्स दिखाया जाता है तो रोज़मेरी इसे ख़रीदना चाहती है, पर उस वक़्त जो है उनके पास पैसे कम होते हैं, तो उसे वो शॉपकीपर को वो कहती है कि इसे सेव करके यानी अपने पास रख लें, कल मैं आके या जब भी टाइम मिला तो मैं आके ये ख़रीद लूँगी। ये कहने के बाद जो रोज़मेरी है वो शॉप से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है कि वो देखती है कि एक लड़की जो है वहाँ पर खड़ी है और वो उसे एक चाय के कप के लिए बोल रही है कि उसके पास चाय के कप पीने के पैसे नहीं है तो उसे एक चाय के कप के पैसे दिए जाएं। रोज़मेरी आस्क्स द गर्ल्स टू कम होम विद हर फॉर टी। रोज़मेरी जो है उसे कहती है कि वो उसे चाय के कप के पैसे नहीं बल्कि वो उसे अपने घर ले जाकर एक अच्छी सी चाय पिलाएगी, क्योंकि असल में रोज़मेरी उसे अपने दिल से
यानी खुदा तरसी से उसकी मदद नहीं करना चाहती थी या उसे चाय नहीं पिलाना चाहती थी, बल्कि उसने जो है बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े थे, स्टोरीज़ पढ़ी थी और उसका जो फ़ेवरेट जो राइटर था उसकी बुक उन्होंने पढ़ी थी जिसमें वो बहुत सारे एडवेंचर्स वो देखती है, पढ़ती है, एक्सपीरियंस पढ़ती है, जिस तरह लोगों को हीरो बनाया जाता है, लोग को बहुत ऊपर लाया जाता है कि वो किसी की मदद करते हैं तो उसे उसकी बड़ी तारीफ़ की जाती है। तो वो भी चाहती थी कि क्यों ना किसी की मदद करके अपने आप को हीरो साबित करवाया जाए। स्पेशली वो एक राइटर थे डॉस्टोवस्की जिसकी वो स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और उस उनकी स्टोरी में अक्सर औक़ात इस तरह की जो है स्टोरी लिखी जाती थी जिसमें अगर कोई अच्छा कोई काम किया जाता है, कोई बंदा करता है तो उसको फिर एप्रिशिएट किया जाता था, उसे बहुत ऊँचा दिखाया जाता था, ऑन द टॉप ऑफ द स्टोरी पे रखा जाता था। तो इसी तरह वो भी ये चाहती थी कि उसके पास एक मौका है कि वो उसे चाय जो है पिलाए, इस लड़की को, इस गरीब लड़की को वो अपने घर ले जाकर चाय पिलाए और फिर अपने दोस्तों को बताए कि उसने एक गरीब लड़की की मदद की है, उसे अपने घर ले जाकर उसको चाय पिलाई है, उससे उसकी खिदमत की है, उसकी मदद की है। तो इस तरह जो उसकी दोस्त दोस्त जो हैं वो इसकी तारीफ़ करेंगे और इसे बहुत अच्छा अच्छा समझेंगे। तो वो इसी तरह वो उसे अपने घर ले जाती है चाय पिलाने के लिए। फर्स्टली वो लड़की जो चाय के लिए पैसे माँग रही है वो जाने से इनकार करती है, लेकिन बाद में वो जाने के लिए एग्री हो जाती है और उसकी कार में डरते-डरते जो है वो बैठ जाती है। एज़ दे रीच द हाउस, लेकिन जब वो घर पहुंचती है, रोज़मेरी उसे जो उस लड़की को जिसका नाम स्मिथ है, उस लड़की को जब अपने घर ले जाती है, तो फर्स्टली वो अपने मुलाज़मीन से भी डरती है कि उसे जो है पता ना चले, उन लोगों को पता ना चले कि वो किसी गरीब लड़की को अपने कमरे में लेके आई है, अपने घर लेके आई है। तो उससे छुपते-छुपाते जो है रोज़मेरी जो है उस लड़की को जिसका नाम स्मिथ है उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे आग जलाकर उसके पास जो है वो बिठा देती है और उसकी उसने जो कोट पहना होता है बड़ा गंदा होता है, वो कोट उतारने में उसकी मदद करती है, उसकी हैट उतारने में मदद करती है और उसे कहती है कि वो आराम से सुकून से यहाँ पर बैठ जाए। लेकिन चुनांचा के वो जो लड़की होती है, स्मिथ जो होती है वो बड़ी भूखी होती है, प्यासी और भूखी होती है, तो वो उसे कुछ खाने के लिए कहती है कि मुझे जल्दी-जल्दी जो है कुछ खाने के लिए या पीने के लिए दिया जाए। इसी तरह जो है रोज़मेरी हरीड ऑर्डर टू टी, तो इसी तरह रोज़मेरी अपने एक मुलाज़िमा को जो है चाय बनाने के लिए ऑर्डर करती है। द गर्ल इज़ प्रोवाइडेड विद टी एंड सैंडविच व्हाइल रोज़मेरी लाइट्स अ सिगरेट। इसी तरह फ़ौरन से यानी कुछ देर के बाद जो है चाय आ जाती है, चाय के साथ उसे सैंडविच भी दिया जाता है और पास रोज़मेरी जो है सिगरेट जलाकर बैठ जाती है ताकि उस लड़की यानी स्मिथ की कहानी जानी जाए। इसी तरह अभी कन्वर्सेशन उनमें आपस में हो रही है, बातचीत हो रही है, तो अचानक से होता ये है कि उसके जो हस्बैंड होते हैं फ़िलिप, वो आ जाते हैं और वो इस अजीब लड़की को यानी ये जिसको वो जानते नहीं हैं, तो स्ट्रेंज गर्ल्स के नाम से यानी इस लड़की को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं एंड आस्क हिज वाइफ टू टॉक टू हिम प्राइवेटली। एज दे एंटर द लाइब्रेरी, फिलिप्स बिगन्स टू इंक्वायर अबाउट द मैटर। तो जब वो एक अलहदा जगह पे आते हैं तो वो लाइब्रेरी में आते हैं तो फिलिप्स उससे पूछता है कि क्या मसला है कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आई हुई है। तो रोज़मेरी उसे बताती है कि असल में ये लड़की जो है इसे एक जो है सड़क पर मिली है और वो उसे अब अपने घर में इसलिए लेके आई है कि ताकि वो उसकी मदद कर सके। तो उसका हस्बैंड जो होता है वो उसे लेकिन उसका हस्बैंड जो है उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह एक जो है जिसको आप जानते नहीं हैं तो उस लड़की को आपको घर में लेकर आने नहीं चाहिए था। तो साथ जाते-जाते वो रोज़मेरी से एक बात करता है जिससे रोज़मेरी जो है जेलसी और इनसिक्योरिटी फ़ील करती है। वो बात ये करता है, द लेडी इज़ रिमार्केबल प्रिटी। वो कहता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है या नहीं है? तो इस चीज़ से क्या होता है कि जो रोज़मेरी है वो जेलसी और इनसिक्योरिटी फ़ील करती है। जो राइटर असल में न्यूज़ीलैंड की कंडीशंस के बारे में जो सोसाइटी में जो लोग यानी बड़े लोग, अमीर लोग जो है, अमीर औरतें जो हैं वो फ़ील करती हैं। तो वो चीज़ें दिखाना चाहता है। तो जो इसने यहाँ पर शो करवाया। अब यही बात जो रोज़मेरी को कही गई थी
फिलिप ने कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है, ये उसे बड़ी परेशान कर रही है। तो इसी तरह रोज़मेरी जो है लाइब्रेरी से इस परेशानी से में निकलती है और स्टडी रूम में जाती है, वहाँ से कुछ कैश उठाती है और वो जाके रूम में बैठी लड़की यानी स्मिथ को दे देती है और उसे कहती है कि वो मेरे घर से जा सकती हैं। और वो लड़की, गरीब लड़की यानी जिसका नाम स्मिथ है, वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद जो है फिलिप्स यानी रोज़मेरी का जो हस्बैंड है, वो रूम के अंदर इंटर होता है और देखता है कि वहाँ पे लड़की मौजूद नहीं है। तो वो रोज़मेरी से पूछता है कि वो लड़की कहाँ पर गई है, वो किधर है? तो वो फिर बताती है कि वो लड़की यहाँ से चली गई है। अब होता ये है कि कुछ देर बाद जो है फिलिप्स और उसकी जो वाइफ है रोज़मेरी, वो दोनों लाइब्रेरी में इकट्ठे होती हैं। तो वहाँ पर रोज़मेरी उससे कहती है, शी आस्क हिम इफ शी कुड बाय द वेलवेट बॉक्स विच वाज नॉट व्हाट शी विश टू आस्क। वो कहती है कि असल में क्या आप मुझे वो बॉक्स ख़रीद कर दे सकते हैं जो असल में अब वो कहना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अब वो जेलसी फील कर रही थी क्योंकि उसने उस लड़की को खूबसूरत कहा था। और फिर कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है और फिर जो रोज़मेरी सरगोशी करती है जिसमें कहती है, एम आई प्रिटी। तो यहाँ पर जो स्टोरी का एंड हो जाता है।